वेल हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइज आर गुड। एंड अगर आप में से कोई स्टेडियम गया होगा तो शायद वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझेगा कि आज किस तरह से क्राउड निकल करके आया, जिसकी वजह से लास्ट में कैन को ये नोटिस जारी करना पड़ा कि हम अब ज्यादा लोगों को अंदर नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास टिकट है तो आप अपना रिफंड ले सकते हैं XYZ प्रोसेस करके। अब आप ये बात समझो कि जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी थी शायद उससे ऊपर क्राउड आया होगा, हो सकता है। लेकिन यार, मैं जो पिछले एक साल से नेपाल क्रिकेट को कवर कर रहा है उसको इस बात का पूरा आइडिया था कि भाई क्राउड भर भर के आएगा। बिकॉज दैट इज वाई आपने अपनी लीग कराई है, दैट इज वाई आपने NPL ऑर्गेनाइज कराया है इन द फर्स्ट प्लेस। बिकॉज आप चाहते हो कि भाई क्राउड बड़े नंबर में, आप चाहते हो कि वो भीड़ TU स्टेडियम में भर कर आए। लेकिन व्हाट इफ द पुलिस पर्सनल्स जो वहां पर अवेलेबल हैं वो ही मैन हैंडलिंग कर रहे हैं, वही अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप सोचो, बहुत सारी कंप्लेन आई है। और कंप्लेन अगर आप लोकल क्राउड से सुनोगे तो एक बार को मैं थोड़ा सा उसको पॉज भी करूं, कंप्लेन आई है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं 9 सवा 9 बजे पहुंच चुका था, फिर भी मैं जगह पर नहीं पहुंच पाया टाइम पर। आप सोचो कि मैच 12 के आसपास शुरू था, 9 सवा 9 वो पहुंच चुके थे, उसके बावजूद इतनी भीड़ थी कि वो नहीं, उनके पास कार्ड भी होगा, उनके पास पासेस भी होंगे, वो भी नहीं जा पाए। तो जिनके पास टिकट था उनकी क्या है। तो यस, ये एक कंसर्न रेस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अच्छी है कि आपको फर्स्ट मैच में ये देखने को मिल गया। बिकॉज आप सोचो कि आज अगर नॉर्मल रहता और आगे आने वाले दिनों में होता तो आप और ज्यादा परेशानी फेस कर सकते थे। हालांकि इस टाइम पर नेपाल पुलिस, वैली पुलिस, जितने वहां पर पुलिस पर्सनल अवेलेबल है, उन सबको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू इंक्रीज योर नंबर। बिकॉज खबरें हमने सुनी कि भाई काफी लोगों को चोट लगी है, खबरें हमने सुनी कि काफी लोग वहां पर फेंट हो गए हैं, चक्कर खाकर गिर गए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कंट्रोल नहीं हो रही थी। एंड सी, भीड़ हमें पता था कि होगी, भीड़ को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि हम भीड़ को ब्लेम करते हैं कि भाई भीड़ ऐसी थी, कंट्रोल नहीं हो पाई। लेकिन आज आप भीड़ को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने भीड़ बुलाने के लिए ही तो इतनी हाइप की थी। आपने मार्टिन गप्टिल को बुलाया है, आपने शिखर धवन को बुलाया है, आपने और दुनिया भर से बड़े बड़े खिलाड़ियों को बुलाया है। वो इसीलिए तो बुलाया है ताकि भीड़ आ सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स मिल सके, ताकि स्टार स्पोर्ट्स पर आपने टेलीकास्ट कराया कि जी भाई ये जो NPL हम करा रहे हैं, हम इसको वर्ल्ड वाइड कराना चाहते हैं, हम इसको ऐसा कराना चाहते हैं ताकि दुनिया देखे तो बोले यार कोई बड़ी लीग हो रही है। हाँ, आपने शुरुआत किया, लेकिन अगर इस तरह की मैन हैंडलिंग होगी तो कहीं ना कहीं जिस तरफ आप बढ़ना चाह रहे हो उससे आप उल्टी तरफ आ जाओगे। एक इस छोटे बच्चे का फोटो भी काफी वायरल हो रहा है, 14 साल इसकी उम्र है और इसके पास टिकट था, लेकिन उसके बावजूद काफी मैन हैंडलिंग हुई और इसको भी शायद चोट वोट लगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट इसका फोटो काफी वायरल हो रहा है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पुलिस पर्सनल ने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं समझा, और वहां पर काफी मुश्किलें हुई। जो लोग जल्दी चले गए थे, काफी अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, वो तो अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो समझ नहीं आया, गेट बंद कर दिया गया। आई डोंट नो कि TU के कितने एंट्रेंस हैं, बिकॉज अगर आप 10,000 ऐसे टिकट्स और फिर 2,000 VIP टिकट, 10-12 हजार लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है लोग और ज्यादा नंबर्स में टर्न अप होंगे। अगेन हमने देखा कि पेड़ों पर लोग चढ़े हुए थे और जितने आसपास के इलाके से देखना पॉसिबल था वहां पर लोग थे। और ये बहुत ऑब्वियस है यार, ये तो होना ही था। मतलब अगर कोई मुझसे आकर ये कहे कि भाई पता है बहुत भीड़ हो गई थी, तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। भाई भीड़ तो होनी ही है, भीड़ के लिए ही तो टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इसीलिए तो कराया जा रहा है। आप सोचो कल को भीड़ ही नहीं आएगी तो आप क्या करोगे? ऐसे करके बैठे रहोगे कि यार टूर्नामेंट फ्लॉप हो गया? भीड़ का मतलब है कि आपने जो हाइप बनाई, आपने जो इतने दिन मेहनत करी, वो आपकी मेहनत सक्सेसफुल हुई है। लेकिन इस भीड़ को भी हैंडल करने के लिए आपके पास प्लान्स होने चाहिए। अब देखो, चितवन से फ्री बसेस आएंगी, उनका क्या? फ्री बसेस आएंगी, लोग लोड होकर आएंगे। वहां पर भी ऐसा होगा कि बस में अगर 40 सीट है तो 50 लोग उसमें भरकर आएंगे, हो सकता है और ज्यादा भरकर आ जाए। तो आप हैरान मत होना कि यार इसमें तो 40 की ही सीट थी, 5-5 बसेस चलने वाली हैं। तो आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बसेस बड़ी हैं छोटी हैं मुझे नहीं पता, बट अगर फ्री बसेस चलकर आ रही हैं, आपके पास सिर्फ टिकट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहां पर जब गाड़ियां शायद उस हिसाब से नहीं थी तब तो इतनी भीड़ थी। जब चितवन से बसेस फ्री चलकर आएंगी तब भीड़ और ज्यादा होगी, बिकॉज बसेस और टाइम से पहले पहुंचेंगी, लोग टाइम से पहले जगह पर, मैदान पर पहुंच चुके होंगे। उसके बावजूद जो लोकल क्राउड होगा, लोकल से मतलब जो TU के बिल्कुल आसपास रहता है, वो जो क्राउड होगा वो फिर एक बड़े नंबर में टर्न अप होगा और फिर से आपको वैसा ही क्राउड देखने को मिलेगा। यस, हमने हमेशा नेपाल फैंस की बात की है। भाई जब डैलस में काठमांडू बना दिया, जब उतनी दूर आपने इतनी भीड़ देख ली कि पूरा मैदान भर गया था, तो घर पर तो बहुत ऑब्वियस है ना यार, घर पर तो ऐसा होना है। टूर्नामेंट के एतबार से मुझे लगता है दो जगह पर फ्लॉप रहा आज का दिन। पहला, लोकल प्लेयर्स,
लोकल प्लेयर्स ने उस तरह के रन्स नहीं किए। आप सोचो कि जो अब्रॉड प्लेयर, जो फॉरेन प्लेयर्स है, भाई गाड़ी आपके लिए रखी गई है, लेकिन आप इस गेम को समझ नहीं रहे हैं। हालांकि आज डे 1 था, आज किसी को कोई जज नहीं करेगा, बिकॉज नई पिच, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी नर्वसनेस, बहुत सारा प्रेशर, ये सब कुछ होगा जिसकी वजह से आप शायद उस तरह से आउटशाइन नहीं कर पाए। मे बी सेकंड थर्ड गेम में चीजें बेहतर होगी। मार्टिन गप्टिल ने भी ये बात कही कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी ऑल आउट हो जाएंगे। मार्टिन गप्टिल का विकेट गिरता है 96 पर, टीम 127 पर निमट जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी यही कहा कि भाई डे 1 है, पहली बार है, और अगले कुछ दिन जब तक मैं यहां पर हूं, पता नहीं मुझे वो कब तक है, बट उन्होंने कहा कि फ्यू मोर डेज, फ्यू नेक्स्ट डेज, जब तक भी है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उन्होंने कहा जब तक मैं यहां पर हूं हम टीम के साथ हैं, बेहतर है, कोशिश करेंगे। आज पहला मैच था, इसके बाद हम कुछ चीजों को चेंज करेंगे और आज का जिस तरह से रहा उससे बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। सो यस, लोकल प्लेयर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, और आप सोचो ये लीग उनके लिए ही कराई जा रही है। वी वांट कि जिस, आज देखो क्या हुआ, मार्टिन गप्टिल एक नई जगह से आए, उन्होंने बोला कि मैंने आज से पहले नहीं सुना था, क्राउड देखकर बहुत मजा आया, बहुत भीड़ थी, और ऑब्वियसली क्रिकेट इतने क्राउड में देखने, नेपाल क्रिकेट के बारे में कहा गया है मुझसे कि काफी पसंद करते हैं, और वो दिख रहा था मुझे। तो ये सब कुछ जो आपको मार्टिन गप्टिल के अंदर जो इमेज डालनी थी, वो आपने नेपाल क्रिकेट की इमेज डाली, लेकिन क्रिकेटर्स वो इमेज नहीं डाल पाए फर्स्ट मैच में। वी आर होपिंग कि आगे आने वाले मैच में बेहतर होगा। सो क्राउड ने स्टेडियम में भी वो काम किया जो उनको करना था, स्टेडियम से बाहर भी। आई विल नॉट गो अगेंस्ट देम, क्योंकि यार क्राउड का काम है आना, वो आए। अब वहां पर जाहिर सी बात है भाई, अगर 12,000 लोगों के पास टिकट है तो 1-2 हजार लोग फालतू आते हैं। अब आपको वहां पर देखना है कि कितनी जल्दी टिकट का इंतजाम करना है। अगर 12 बजे से मैच शुरू हो रहा है तो क्या 11:30 पर डोर क्लोज कर देना और सबको बता देना कि भाई 11:30 के बाद एंट्री नहीं होगी। आप 9 बजे से लाइन में लग जाओ, 8 बजे से लग जाओ, 7 बजे से लग जाओ, जो भी आपके हिसाब से उस पर लग जाओ, लेकिन 11:30 के बाद एंट्री नहीं होगी। सो दैट मैच शुरू होने से 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले आप अपनी तरफ से सेटल हो जाओ कि हाँ जी सारे लोग आ चुके हैं, और एक बार जो एग्जिट करेगा उसकी दोबारा एंट्री नहीं होगी। मतलब कुछ इस तरह से प्लानिंग, ये तो मैं छोटे मोटे प्रोग्राम की प्लानिंग बता रहा हूं, बट आप बड़े प्रोग्राम को हेल्ड कर रहे हो तो उसके हिसाब से प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, सो दैट आगे आने वाले मैचेस में आपको ये प्रॉब्लम ना आए। और फिर दूसरी तरफ आपने जो इमेज बनानी थी मार्टिन गप्टिल जैसे खिलाड़ी के सामने, वो आपने बना दी। आपने आज देख लिया कि मार्टिन गप्टिल जो एक नए मैदान पर खेल रहे थे वो किस तरह से खेल रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि हमसे कहा गया था कि पिच थोड़ी बाउंसी होगी, बट पिच उल्टा काम कर रही थी। सो यस, वहां जाने के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल नई कंडीशन थी, और देखो उसके बाद उन्होंने टाइम लिया, सेटल हुए, फिर धीरे धीरे उन्होंने मारना शुरू करा। सो दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी लर्न फ्रॉम नेपाली बैटर्स, कि भाई देखो इस तरह से आप क्रिकेट को खेल सकते हो। और ये कुछ बेसिक चीजें जो आई एम प्रीटी श्योर आगे आने वाले मैच में आपको दिखेगा। सो क्राउड, आई कांट कंप्लेन अबाउट देम, लेकिन यस, जिस तरह की इमेज आपको डालनी थी आपने फॉरेन प्लेयर के अंदर वो डाल दी कि नेपाल में क्राउड क्रिकेट को बहुत पसंद करता है, और जिस तरह का क्राउड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का क्राउड आया। हैंडलिंग आपसे नहीं हुई, यू नीड टू लर्न, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एंड उसके बाद दूसरी तरफ के लोकल प्लेयर को थोड़ा सा टर्न अप होना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे, विकेट्स लेनी पड़ेंगी, और जो बड़े नाम इस टीम में है उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अनिल फ्लॉप, आसिफ फ्लॉप, संदीप कुछ खास नहीं। सो यस, इन बड़े प्लेयर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वरना परेशानी आ जाएगी। लोकेश ऑल्सो फ्लॉप। सो लेट्स जस्ट होप कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनको माकी प्लेयर्स का टैग मिला है वो कुछ माकी जैसा करें, सो दैट इवेंचुअली हम ये कह सके कि हाँ जी ये हमारे नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं। बिकॉज एंड्रयू काफी तारीफ कर रहे थे नेशनल टीम के प्लेयर्स की, कार्डियक किड्स कह के, और बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, लेकिन उस पर लिव अप टू करना पड़ेगा। एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म करें, और जिनके लिए वो गाड़ी रखी हुई, जिनके लिए इतनी बातें हुई हैं, वो जा करके फ्लॉप परफॉर्मेंस देते हैं। खैर, लेट्स जस्ट होप कि आगे कुछ बेहतर हो। लेट्स जस्ट होप कि आगे पुलिस पर्सनल्स थोड़े अच्छे प्लान्स के साथ आए, ज्यादा नंबर्स में आए, ताकि इस भीड़ को हैंडल कर सकें, बिकॉज हम आगे और भीड़ देखेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको कम भीड़ देखने वाली है। सो लेट्स जस्ट होप की चीजें बेहतर हो, प्लान आउट अच्छे से हो, और फिर उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो। टिल देन अगर आप लोग जा रहे हैं अपना ध्यान रखें, बहुत भीड़ होने वाली है। प्लान आउट थिंग्स, टाइम वाइम सब कुछ देख करके, हिसाब किताब लगा करके फिर जाएं, अपना ध्यान रखें और अपने आसपास जो लोग हैं उसका भी ध्यान रखें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।